Good evening, everyone. Thanks a lot for staying with us. I'm Shivani Gupta. It has been all over a year that farm laws agitation has been going on, and once again, we've been left wondering what the actual issue of the protesters is. That's because not only is the opposition to the farm laws not clear itself, but for not wanting to change, farmers in Punjab now have dragged in Article 370 abrogation into the discourse and somehow made truck with local Kashmiri parties on this issue. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal was in Mansa to meet farmer leaders, where he was asked about his party's stand on the abrogation of Article 370. Despite Kejriwal making it clear that this has nothing to do with farmers' issue, the Kisan leaders kept on asking him the question. Eventually, the Delhi Chief Minister had to leave the meeting. This is the most bizarre turn of events this agitation has taken so far, even though in the past, unrelated issues have been brought into the discourse on farm laws. First up, listen in to what happened. इस गल नूं तुसीं मतलब 370 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ये किसानों का मुद्दा कैसे है? ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ। देखो एक मिनट मेरी गल ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ दिल्ली की पावर तो सब सारी इन्होंने छीन रखी है। मैं किसी स्टेट की पावर छीनने के अधिकार में क्यों रहूंगा? दिल्ली की पावर तो खुद इन्होंने छीन रखी है। मैं रोज लड़ रहा हूँ दिल्ली के लिए और सुप्रीम कोर्ट में हमने केस कर रखा है। रोज इनसे मोदी से मैं लड़ता हूँ। मैं किसी भी स्टेट की पावर को कम करने यही डबल गेम काली दल प्लीज सुनिए, यही डबल गेम काली दल बेटी उदो मेरा एक सुझाव है अगर किसानों के संबंध में अगर आपका कोई प्रश्न है आप मेरे से पूछ सकते हैं। पॉलिटिकल प्रश्न जितने हैं हम बाहर जवाब देने के लिए तैयार हैं। एक मिनट अगर मैं किसानों के हक में नहीं हूं, इस देश का कोई नेता किसानों के हक में नहीं है। बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है किसानों के लिए। जितना 7 साल की हमारी दिल्ली सरकार ने किसानों के लिए किया, मैं नहीं समझता किसी भी सरकार ने आज तक किया। हम किसानों के साथ खड़े हैं, हमारी नीयत भी साफ है, हमारे कर्म भी साफ है। मेरे को बहुत सारे Abrogation of Article 370 is about one India from Kashmir to Kanyakumari. What is the problem that farmers have with this? And has this movement not only become political but also increasingly anti-national? RP Singh, spokesperson of the BJP, joining us. Vijay Sardana, agricultural economist. Joginder Singh, president of the BKU Ugrahan, is with us. And Gurjant Singh Mansa, district vice president of Punjab Kisan Union, is also with us, who was part of this meeting. So I'll go across to Gurjant first up. Gurjant ji, आपको आर्टिकल 370 क्यों बीच में बात करनी पड़ रही है उसके बारे में? आर्टिकल 370 का किसानों से क्या लेना देना है? देखिए, जो आर्टिकल 3 का मतलब लेना देना मतलब किसानों से है, वो इसलिए है कि वो जो राज्यों का अधिकार है वो आर्टिकल 370 मतलब जो उसको अधिकार दिलवाता है राज्यों को। अगर उसको खत्म करने से तो राज्यों का अधिकार खत्म होता है। नहीं, तो आपकी जानकारी में कमी है गुरजंत जी। आर्टिकल 370 किसी बाकी जम्मू कश्मीर के अलावा किसी राज्य पे अप्लाई नहीं करता है। नहीं, वो अप्लाई नहीं करता, पर जो मतलब जिस राज्य पे वो मतलब अधिकार दे रहा है, तो हम लोग वो अधिकार लेने के लिए पंजाब में भी हमने पहले इस अधिकार के लिए हम मतलब मांग कर रहे हैं क्या पंजाब को मतलब ज्यादा अधिकार दिया जाए। हर असम वाले असम के लिए मांग रहे हैं, हर स्टेट अपने अधिकार के लिए मांग कर रही है। वो हमारे को दिया नहीं गया और जिस स्टेट को दिया गया था उससे छीन लिया गया। तो इसलिए जब जिसको दे रखा था उसके छीन लिया तो हमारी तो आस उस पे खत्म हो गई भी, हमारा तो दोबारा मिलेगा नहीं। गुरजंत जी, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का ज्ञान लेना चाहिए। आपको पता नहीं है कि आर्टिकल 370 क्या है। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, टेम्पररी क्लॉज था कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसको हटाया गया है। उससे जम्मू एंड कश्मीर भारत का जो अभिन्न अंग है वो फिर से बना है। आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? आपको मुझे लगता है आर्टिकल 370 समझ में नहीं आया है।
नहीं 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 नहीं, हमारे को समझ में आ रहा है, ऐसी बात नहीं भी तो हमारे आप को नहीं समझ में। मानते कि जम्मू एंड आप कश्मीर समझिए, भारत का अंग है? आप समझिए, उसका देखिए, क्यों सुनिए, स्पेशल स्टेटस होना चाहिए? नहीं देखिए, सुनिए सुनिए, हमारा ये मतलब नहीं, जिस तरीके का अधिकार जम्मू कश्मीर को मिला है उसी तरीके का अधिकार मतलब पंजाब स्टेट को मिलना चाहिए, ये नहीं हम कहना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं उनका जो अधिकार है उसी हिसाब से जो पहले उनसे डील हुआ है वो उसी तरीके से रहना चाहिए, और जो स्टेट का पंजाब का अधिकार है उसको उसके मुताबिक अधिकार मिलना चाहिए। अगर कोई भी केंद्रीय सरकार कि हर राज्य का मतलब के अधिकार खोसने छीनना शुरू करेगी तो उसके साथ वो जबरदस्ती कर रही नहीं है। तो आप नहीं बात मानते, मतलब तो उसकी आप कह रहे हैं अधिकार की कि नहीं, बात आर्टिकल जबरदस्ती की 370 है। हटाना गलत था, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, मान लो जो किसी भी स्टेट को अधिकार मिला है, जिस जिस अधिकार से वो स्टेट हमारे साथ है, जो उसके साथ डील हुआ है, तो उसको जबरदस्ती आप छीन रहे हो तो उससे जबरदस्ती कर रहे हो। तो आप नहीं मेरा कहने मानते का कि मतलब ये ये है, टेम्पररी क्लॉज था, कॉन्स्टिट्यूशन में कभी ना कभी तो जाना ही था? आप नहीं मानते ये? नहीं 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 नहीं, अगर जब वो लोग मतलब इसको तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं, जब वो लोग तोड़ने के लिए तैयार हैं, वो इसको खत्म करने के लिए तैयार हैं, स्टेट वाले तैयार हैं, तो कोई बात नहीं, उसको खत्म किया जाए। अगर उस पे फौज लगा के मतलब एक साल पूरा मतलब एक आदमी के पीछे 8 फौजी लगाओगे, तो पूरा उसको कर्फ्यू लगाओगे, नेटवर्क उसका बंद करोगे, ऐसी गुंडागर्दी करके उसके ऊपर मतलब उसका नहीं, मैं उसको आपसे साथ एक नहीं आखिरी लोगे। सवाल पूछती हूँ इससे पहले कि मैं अपने बाकी गेस्ट के पास भी जाऊं। क्या आप मानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है? नहीं, वो देखिए, कल्ला जम्मू और कश्मीर नहीं, हर स्टेट ही उसी तरीके का अंग है, क्योंकि हमारा हर स्टेट का ना कोई कल्चर मिलता है, ना हमारा कोई सभ्यता मिलती है, ना कोई खाना पीना मिलता है, ना हमारी कोई भाषा मिलती है। हम ज्वाइंट हैं, उसी तरीके से वो है, पर उसको जो हर एक को अधिकार है उसके किसी भी स्टेट के साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। वो जो जबरदस्ती की है उसके हम खिलाफ हैं। तो इसका फार्मर्स से क्या लेना देना है? आपका जो इशू है फार्म लॉज का, आप उस पर बात क्यों करो? आप सारी पॉलिटिक्स में क्यों घुस रहे हो? अरे पॉलिटिक्स ने तो हमारे को परेशान किया है। हम कब गुस्से हैं? मोदी जी गुस्से हैं पॉलिटिक्स लेके। हमारे को देने आए थे 15-15 लाख और हमारी जमीन छीन रहे हैं वो कानून बना के। जो राज्य के अधिकार है जिसका फैसला नहीं, करने तो के लिए फार्म लॉज वो का केंद्र राज्य कर रहे के हैं। अधिकारों से लेना देना क्या है मनसा जी? वो मैं पूछ रही हूँ ना। आप अपने फार्म लॉज की बात करिए, 3 कानून की बात करिए। तो आप पूरे कानून देश किसने के मुद्दे बनाए? क्यों उठा रहे हैं? नहीं, ये कानून फार्म बनाए किस एजिटेशन लोगों है किस लिए? सरकार नहीं। को हटाने के लिए है या फार्म लॉज को हटाने के लिए है? फार्म लॉज को हटाने के लिए है। अगर जो सरकार मतलब पूरा 1 साल हो गया वहां पर किसान सड़क के ऊपर बैठा है और 700 के ऊपर किसान मतलब वहां पर शहीद हो चुके हैं। हमारे ऊपर पूरी ठंडी का सीजन निकल गया, पूरी गर्मी का सीजन निकल गया, फिर ठंडी, वो सरकार हमारी सुन ही नहीं रही, तो हम क्या करें भाई? वो नहीं, तो सरकार आप भी हमारे तो को नहीं सुन रहे ना आतंकवादी बोल सरकार की। रही है। सरकार तो कह रही है हमारे दरवाजे खुले। लेट मी ओपन दिस अप। आरपी सिंह, you've heard what he has said. I mean, I'm shocked that as part of farmers agitation, we are being told that because Article 370 was abrogated in Jammu and Kashmir, that's equivalent to somehow the farm laws issue and other states issue. Well, Shivani, I'd like to answer in Hindi because the panelists here, the Kisan leaders, were not able to understand English. तो उनके लिए सुविधा के लिए, ताकि वो अगर जवाब देना चाहें जवाब दे लें। पहली बात तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ, किसी भी क्लॉज में किसान की 1 इंच भी भूमि नहीं ली जा सकती। ये तीनों उसमें क्लॉज में है, तीनों बिल्स में है। आप कृपा कर कहाँ कौन सा क्लॉज कह रहा है कि ये किसान की जमीन ले ली जाएगी? झूठा प्रपंच करना छोड़िए और बार बार झूठ बोलना छोड़िए कृपा कर। पहली बात। दूसरी बात, धारा 370 का 35A का बारे में आपको जानकारी नहीं है। 35A कभी पार्लियामेंट में गया ही नहीं था। वो राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार उसको लागू कर दिया गया, जबकि अगर राष्ट्रपति का आदेश भी हो तो 6 महीने के अंदर कानून उसको कानूनी बनाना पड़ता है, वो पार्लियामेंट में ले जाना पड़ता है। परंतु इस देश में ऐसी विडंबना रही कि वो कभी पार्लियामेंट में गया ही नहीं और वो लागू कर दिया गया और लागू रहा देश के अंदर। तो वो गैर कानूनी काम था जिसको देश की पार्लियामेंट ने रद्द किया। धारा 370 के बारे में आपको शायद जानकारी नहीं है।
धारा 370 के चलते वहां पर जो वाल्मीकि समाज है, आप इसको तो वाल्मीकि समाज के खिलाफ हो, आप पिछड़ी समाज के खिलाफ हो। वाल्मीकि समाज को रोजगार नहीं मिलता था, वहां पर महिलाओं को बराबर हक नहीं मिलते थे, इसको तो महिलाओं के हक के विरोध में हो। वहां की महिला को पुरुष के बराबर हक नहीं मिलते थे, इसको तो क्या हुआ कि आप महिलाओं के विरोध में हो। और आखिरी बात, आपके पूरे किसान आंदोलन में मैं चैलेंज दे रहा हूं, मुझे बता दीजिए जम्मू कश्मीर से कितने किसान आए हैं? आपके आंदोलन में तो जम्मू कश्मीर से किसान आ ही नहीं रहे, वो तो भागीदारी नहीं करे आपके यहाँ। वहां का जो सेब उगाने वाला किसान है, वो जो खेत सेब के जो पेड़ लगाता है, वो तो बड़ा खुश है, वो तो कह रहा है कि हमको सीधा सामान भेजने की आज छूट मिल गई आज। तो असल में क्या है कि ये जितने लोग हैं, ये सबके सब एक विचारधारा से प्रेरित होकर, वो है नक्सल की, लेफ्ट की विचारधारा से प्रेरित होकर ये उस सोच की ओर बढ़ रहे हैं। इनको देश को तोड़ना है, देश को जोड़ना नहीं है, असली बात ये है। और एक बात और, ये पंजाब की बात करें, मैं वापस कह रहा हूं, एक मिनट जोड़ी शिवानी, अनंतपुर साहब का जो मता है, आप उसके पक्ष में, उसके विरोध में है। अब जरा इसकी बात कर लीजिए, समझ लग जाएगी आपकी भाषा क्या है। आप पंजाब को भी कश्मीर की तरह अलग करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान चाहता है वो यहाँ पे करना चाहते हैं। यही पाकिस्तान की भाषा है, यही पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर देश से अलग हो, पंजाब देश से अलग हो। आप वही भाषा बोल रहे हैं कि पंजाब में भी आप कश्मीर जैसे हक दे दीजिए। देखिए सुनिए, मतलब हमारे को आप पाकिस्तानी बोले, हमारे को आप नक्सलिया बोले, ये आप मैंने नहीं बोला पाकिस्तानी आपको, मैंने बिल्कुल नहीं बोला आपको पाकिस्तानी। सुनिए, देखिए मैंने बोला नहीं हमने सुना ना आपको, सुनिए आप पाकिस्तान की भाषा बोले, मैंने बोला जब आप धारा 370-35 की बात करते हैं, ये भाषा पाकिस्तान बोलता है। अरे क्या यार, आप लोगों की यही प्रॉब्लम रहती है, हम सुन रहे हैं, आप और बोलिए, हम सुन रहे हैं, जब हम बोलेंगे तो आप सुनोगे नहीं। सुनिए, देखिए आप पहले भी ये हमारे को नक्सली बोल रहे हैं, अंकिती बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। बात ये है कि हमने केजरीवाल से सिर्फ एक बात किया था, क्या 370 की जो धारा तोड़ी है, आप उसके पक्ष में हो या आपके विरोध में हो। वो बोला क्या 370 जैसी धारा ही हमारे मतलब के दिल्ली के अधिकार खोस रही है, हम मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी उसको लेके गए हैं, हम रोज सरकार के साथ झगड़ा कर रहे हैं, हम तो परेशान हैं। तो हमने कहा आप दोगली नीति से चल रहे हो, आप पहले उसके 370 के धारा के साथ खड़े थे, आज आप खिलाफ खड़े हो, प्रेस आपके सामने है, तो आप बताइए हाँ या ना। तो इस बात से वो भाग गए। हमने कहा आप बीजेपी की बी टीम हो, आपकी भाषा एक सेकंड, अब आप रुक जाइए, नहीं अब आप रुक जाइए। लुक एट द लैंग्वेज दैट इज बीइंग यूज्ड। गुरजंत सिंह जी, आप जो भाषा बोल रहे हैं ना, उसमें बहुत दिक्कत है, आप समझिए। आप ये बोलना चाह रहे हैं दैट नो स्टेट इन इंडिया हैज एनी रिलेशन विद एनी अदर स्टेट, दैट वी आर नॉट अ कंपोजिट कल्चर। You know, you are trying to act like Punjab has nothing to do with any other state, with Rajasthan, with Gujarat, with its neighboring states. You know, that's what you're trying to project, that each state is an entity in itself. That is a problematic vision of India. Let me go across to Joginder Singh, who's president of the BKU Ugrahan. Joginder Singh ji, एक ये पूरा फीलिंग ये पूरे देश में हो गया कि किसान ना अपना ये जो फार्म लॉज का प्रोटेस्ट है, उसको यूज करके हर इशू उठा रहे हैं, कोई भी इश्यू उठा देते हैं। अब आर्टिकल 370 का क्या लेना देना किसानों से? देखो, हमारे से ये हमारा इशू नहीं है, जो 370 इशू हमारा इशू नहीं है। हमारा खेतीबाड़ी के 3 खेती के कानून बनाया हुआ है, इसके ऊपर हमारा इतराज है, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। ये हमें नहीं चाहिए, सरकार को ये वापस नहीं। पर आप सुन रहे हैं ना गुरजंत जी, वो भी तो किसान लीडर बन रहे हैं पंजाब में, वो कह रहे हैं कि हमें आर्टिकल 370 के बारे में बताओ। देखो, आप ये हमारे मुंह में क्यों डाल रहे हो 370 में? मैं तो गुरजंत जी की बोल रही हूँ ना, आपने सुना उन्होंने क्या बोला? वो तो कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 को हटाना गलत था। Looks like we've lost the line with him. We'll try and reconnect. But Vijay Sadana, let me come to you. You know, there has been CAA, NRC, now 370 raised as part of these farm protests. People are just beginning to wonder what these protests are about. They don't seem to be about farm laws anymore. And look at the language being used by Gurjant Mansa here. As if each state is a separate entity and they have, you know, only a technical relationship with India as a whole. देखिए, मेरे को लगता है आज की चर्चा हिंदी में ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। Go ahead. सबसे इम्पोर्टेंट चीज
सबसे पहले तो आप सबको धनतेरस की मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई आप सबको। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, हमारे किसान साथी जो अपने आप को किसान नेता बोलते हैं, इन्होंने ना तो इस देश का संविधान पढ़ा है, ना इन्होंने कृषि कानून पढ़े हैं। इनको कुछ लोगों ने गलत सलत चीजें भड़काई हैं, जिन लोगों का एजेंडा है, और उनको भारत की सरकार के खिलाफ कोई अपने एजेंडा स्कोर करने हैं। किसान उनके लिए एक बहुत अच्छा मुखौटा बन गया है। हमारे जितने किसान नेता हैं, मैं आपके माध्यम से खुली चुनौती देता, मैं आपको सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपके अपने विचार हो सकते हैं, मेरे विचार पूरे करने दीजिए। मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, मैं आपको खुली चुनौती देता हूं। आप भारत के संविधान में ये बता दीजिए, जो आप कह रहे हो कि अधिकार छीने गए हैं, मैं आपको खुली चुनौती देता हूं। तीनों कृषि कानूनों पे ये बता दीजिए कहां लिखा है जमीन चली जाएगी। खुली चुनौती है भाई साहब, ओपन चैलेंज है आज सारे किसान नेताओं को कि चलिए आइए, पब्लिक में बैठते हैं, लाइव टेलीकास्ट में बैठते हैं, आपके एक एक लाइन पढ़ के आप मुझे बताइए कौन सी किसानों के खिलाफ है। आपको खुली चुनौती है, अगर आपने कानून पढ़ा है तो चुनौती को स्वीकार करिए। ठीक है, चुनौती को स्वीकार करते हैं। वेरी गुड, देखिए, वेरी गुड। अब हम करेंगे, एक आप मेरी बात सुन लीजिए, एक आपने चुनौती स्वीकार करी, आप जिस दिन चाहे वेबिनार करें, जहां चाहे करें। अरे भाई, अभी बात कर रहा हूं मैं। बोलिए कौन सी खराब है मैडम, आपके पास अभी टाइम है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, लाइन बोलिए कौन सी खराब है। सुनिए, कौन सी कृषि कानून की लाइन किसानों के खिलाफ है, बताइए। अरे सुनिए, हाँ बोलिए ना। मेरे को ये बताइए, कौन सी लाइन पे संविधान में लिखा था कि एयरपोर्ट बेच दिए जाएंगे? कौन सी लाइन में लिखा था कि ट्रांसपोर्ट बेच दी जाएगी? कौन सी लाइन में लिखा गया था कि रेलवे बेच दी जाएगी? तो मतलब आप यू हैव अ प्रॉब्लम विद व्हाट कुड हैपन, नॉट विद व्हाट हैज हैपेंड। नहीं, मनसा साहब दुख की बात पता है क्या है, आप कुछ नहीं पढ़ते हो, आपने कुछ नहीं पढ़ा है। जब आप अपनी जमीन किराए पे देते हो तो उसको बेचना नहीं बोलते। जब आप जमीन अपनी किराए पे देते हो उसको बेचना नहीं बोलते भाई साहब। कुछ तो पढ़ा लिखा करो यार, कुछ तो पढ़ा लिखा करो, कुछ तो पढ़ा लिखा करो यार। ऐसे जनता को क्यों मूर्ख अपना प्रदर्शन क्यों कर रहे हो अपनी अज्ञानता का? जब भी आप मुंह खोल रहे हो अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहे हो, ना अपने कानून पढ़े, ना संविधान पढ़ा। जो भारत सरकार लीज आउट कर रही है एयरपोर्ट, आपने उस डॉक्यूमेंट को नहीं पढ़ा, उस कानून को नहीं पढ़ा, बगैर पढ़े लिखे उल्टी सीधी बातें करके। Vijay ji, can I just come to the bigger issue we are dealing with today? You know, we've had this back and forth with you and Kisan leaders and other experts on the nitty-gritties of the farm laws. We've never really received a direct answer. Having said that, कोई भी इशू फार्म लॉज में है तो वो डिस्कस हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट की भी पोजीशन है, सबकी पोजीशन है। माय लार्जर क्वेश्चन इज दिस, जोगिंदर जी इज बैक विद अस। जोगिंदर जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि ये फार्म प्रोटेस्ट जो है, जो आपका आंदोलन चल रहा है, ये किस इशू पे है? आप सुन रहे हैं गुरजंत जी क्या बोल रहे हैं? राकेश टिकैत ने भी पहले ये बोला है कि 370 से फार्मर्स का बुरा हुआ है। मैं समझना चाह रही हूँ कि 370 का फार्मर्स से क्या लेना देना है? मैम, आपका एजेंडा 370 है ना, हम इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं करना चाहते, आपके साथ कोई बात नहीं करना। नहीं तो मैंने थोड़ा ना डिबेट, मैंने थोड़ा एजेंडा बनाया है सर। गुरजंत जी बैठे हैं डिबेट पे, आप उनको बोल दीजिए कि 370 कोई मुद्दा नहीं है। मैम सुनो बात, एक बात सुनो, आपने जो आपके बीजेपी के आगू ने बोला है कि हमने कोई लाइन उसमें नहीं लिखी कि आपकी जमीन छीनी जाएगी, बिल्कुल दुरुस्त बोला उन्होंने, ऐसा ही कहा है। पहले आप ये बोले भी ये कानून इतने अच्छे हैं तो आप अमेंडमेंट करने के लिए क्यों तैयार हुए भाई? इसमें शोध करने के लिए आप बार बार बोल रहे हैं, बार बार मीटिंगों में आपका खेतीबाड़ी मंत्री माना है कि हम जितना भी संशोधन इसमें कराना है, गृह मंत्री ने बोला है, आपके खेतीबाड़ी मंत्री बोल रहे हैं। जब ये इतने अच्छे हैं तो अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो आप अमेंडमेंट करा क्यों नहीं लेते? आप क्यों अड़े हुए हैं कि रिपील ही कराएंगे? सुनो, ये आप डिबेट कर रही हैं कि नो, आई एम नॉट डिस्कसिंग फार्म लॉज विद यू। जोगिंदर जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 आपका इश्यू नहीं है। गुरजंत जी, मैं आपसे आपके पास वापस आ रही हूँ कि बहुत से किसान लीडर्स ऐसे होंगे जोगिंदर जी जैसे, जो कहेंगे कि आर्टिकल 370 हमारा मुद्दा नहीं है। आप क्यों उठा रहे हैं आर्टिकल 370? देखिए,
370 ਧਾਰਾ ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਉਠਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 370 ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, मतलब ਉੱਥੇ मैं ये नहीं कहा सी भी मैं ਉਹਦੇ हक ਜਾਂ खिलाफ हाँ। नहीं, अभी तो बोला आपने, अब आप अपनी लाइन चेंज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटाया मतलब गलत था, तो बाकी स्टेट्स में भी गलत होगा। आरपी सिंह wants to come in. आरपी सिंह, this movement has become a bit of a monster, right? That no party can now control. Even parties that support the farmer unions and the farm laws unrest, even they're getting bitten. It's like a Frankenstein now, because every issue is being used with the threat of this आंदोलन. आप हिंदी में बात करें शिवानी, मैं आरपी सिंह से पूछ रही हूँ, इंग्लिश नहीं है। अरे सर धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। मेरी समस्या, इन्होंने जब मूल प्रश्न उठाया कि पंजाब का कर्नाटका के साथ, पंजाब का महाराष्ट्र के साथ कुछ लेना देना नहीं है जी, गलत बात है ये। श्री गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लिया करो सर एक मिनट पंजाब, एक मिनट श्री गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लिया करो। अरे सर एक मिनट सुनो, आपने कहा पंजाब अलग है, महाराष्ट्र अलग है, सारे प्रदेश अलग अलग हैं, हम यूनियन है। अरे सर, गुरबानी में लिखा है हिंदुस्तान संवासी बोला, ये मैंने नहीं बोला साहब, श्री गुरु नानक देव जी की वाणी में लिखा है। साहब भगत बेनी जी कौन थे, भगत भीखन जी कौन थे, भगत धन्ना जी कौन थे, भगत फरीद जी कौन थे, भगत जयदेव जी कौन थे, भगत कबीर जी कौन थे, भगत नामदेव जी कौन थे, भगत परमानंद जी कौन थे, भगत पीपा जी कौन थे, भगत रमानंद जी कौन थे, भगत रविदास जी कौन थे, भगत सदानंद जी कौन थे, भगत सैनी जी कौन थे, भगत सूरदास जी कौन थे, भगत त्रिलोचन जी कौन थे। ये देश के सारे राज्यों के, अलग अलग राज्यों के भगत है, अलग अलग प्रांतों के भगत है, जिनकी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज करी गई। आप कहते हैं हमारा पंजाब का हिंदुस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, पूरे देश में, ये जो विघटनकारी सोच है ना आपकी, ये जो विघटनकारी सोच है, ये समस्या है। ये जो विघटनकारी सोच है, ये समस्या है। ये जो आप देश को बांटने की सोच है, ये समस्या है। ये जो पाकिस्तान अपनी सोच बढ़ाना चाहता है हिंदुस्तान में 370 और 35 वाली, वो समस्या है। अरे बांटने वाला लफ्ज सुन लिया कितने बार। आप श्री गुरु ग्रंथ साहब को पूरे देश में मानते हो। आपने बोला कि हमारा बाकी से कुछ लेना नहीं, हमको अलग अधिकार मिलने चाहिए, हमारा अलग है, पंजाब अलग है, महाराष्ट्र अलग है, गुजरात अलग है। आपने बोला, उस बात पे पीड़ है। आप गुरु के सच्चे सिख नहीं हो, आप गुरु के सच्चे सिख नहीं हो। आपको पता नहीं श्री गुरु तेग बहादुर जी ने किस धर्म के लिए अपनी जान दी, किस लिए शहादत दी गुरु तेग बहादुर जी ने। अरे आप सिखों के नाम सिखों को भी बेइज्जती कर रहे हो, आप श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती कर रहे हो। आप डुप्लीकेट खालसा जी, बात सुनिए। अगर पूरे देश में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से let him respond. RP Singh, let him respond. RP Singh, let him respond. I can understand your anger, but let him respond. RP Singh, give him 30 seconds to respond. सर हाँ सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, अगर आप लोगों को, बीजेपी वाले को श्री गुरु ग्रंथ साहब से, सिख धर्म से आपको कोई परेशानी नहीं, तो भाई जब हम झंडा उठाते हैं हमारे गुरु का, तो आपको वहां पर परेशानी क्यों होती है? किसी को नहीं तो होती। अगर पूरा देश उसको मानता है तो नहीं, किसी को नहीं होती वो झंडा उठाने से, लेकिन जबरन लाल किले पे चढ़ के हुड़दंग मचाने से दिक्कत होती है भाई साहब। इस देश में लॉ एंड ऑर्डर भी है, आप उससे ऊपर नहीं है। हम जब बीजेपी का झंडा ऊपर जाता है तो कोई आपके झंडे से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वायलेंस से दिक्कत है और लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने से दिक्कत है। आई वांट टू गिव विजय सदाना, आई डोंट नो अबाउट यू, बट दिस इज शॉकिंग व्हाट आई एम हियरिंग इन द गार्ब ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट। दिस इज प्लेन सेपरेटिज्म। देखिए, जो भी हमारे, एक मिनट भाई साहब, मनसा साहब बहुत हो गया। आपने सबसे बड़ी जो गलती कर दी ना, 10 में से आपने 9 गुरुओं का अपमान कर दिया। खालसा पंथ शुरू हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा औरंगजेब के खिलाफ। अपने पिता की जब हत्या हुई थी उनके तेग बहादुर साहब की, उसके बाद खालसा आया था। सिक्खी आई थी एक कारण के कारण, हिंदू धर्म से ही निकली थी। आपने अपनी मूर्खता के कारण, सॉरी टू यूज द वर्ड, अपने ही धर्म का अपमान कर दिया, 10 गुरुओं का अपमान कर दिया। अरे इतना राजनीति मत करो किसानों के नाम पे कि आपको खुद ही नहीं पता लगे कि आप बोल क्या रहे हो।
Absolutely. आप अपने ही This डरे has घूम रहे gone हो। from आपको शर्म आनी चाहिए problematic कि to आप अपने absolutely इतने bizarre. पवित्र धर्म The को, kind of हमारे sentiments that गुरुओं are को possibly बदनाम being कर रहे हो spread अपनी in राजनीति Punjab के लिए। in the name of इतनी farmers' घटिया सोच, welfare and the इतनी farm घटिया laws सोच। agitation are most problematic to say the least. And RP is saying, I don't have time, but I leave you on this note. The BJP has trouble on its hands. If this is what is happening in Punjab, not to mention ISI intervention and not to mention Khalistani propaganda being spread in the garb of this movement, even former Chief Minister Captain Amrinder Singh has raised that threat. But I have to leave it at that. Thanks a lot to all of our guests for joining. And a big thanks for